हम लोग पढ़ेंगे टू बिग टू स्मॉल। ये चैप्टर 3 है क्लास 2 की इंग्लिश वर्कबुक ऑक्सफोर्ड एडवांटेज की। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करें। सो चैप्टर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। चैप्टर 2 मैंने अपलोड नहीं किया। अगर चैप्टर 2 चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी दे देंगे। और साथ ही साथ इसका लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इस टू बिग और टू स्मॉल मतलब क्या होता है। टू बिग मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा और टू स्मॉल मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक शानू नाम की लड़की होती है। ठीक है, ये जो लड़की का नाम क्या है, शानू है, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। टू बिग टू स्मॉल मतलब कि ये कुछ यहाँ पे मतलब ये सोचती है कि सबसे बड़ा चीज़ क्या है, सबसे छोटा चीज़ क्या है, ये सब चीज़ के बारे में। तो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे कि आखिर एक्चुअल में ऐसा क्यों बोला गया है स्टोरी में कि टू बिग और टू स्मॉल। चलिए देखते हैं। आई कांट लिफ्ट अप, शानू सेज अम्मी यू आर टू बिग। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे कि ये जो शानू की जो मम्मी है, ये शानू की क्या है, माँ है। ठीक है, ये क्या बोलती है कि मैं तुमको लिफ्ट नहीं, मतलब मैं तुमको उठा नहीं सकती हूँ। देखो कैसे ये इनकी मम्मी के दुपट्टा से लटकी हुई है, तो ये ऐसे बोला जा रहा है कि तुमको मैं नहीं उठा सकती हूँ। इस तरीक़ा से मम्मी इसकी बोलती, क्योंकि तुम बहुत बड़ी हो। ठीक है, ये वो इसलिए क्योंकि यहाँ मम्मी बोली कि मैं तुमको नहीं उठा सकती हूँ क्योंकि तुम बहुत बड़ी हो। फिर नेक्स्ट टाइम में क्या बोला जाता है, यू कांट वॉक टू स्कूल अलोन, शानू सेज अब्बू यू आर टू स्मॉल। अब्बू मतलब कि पापा को बोलते हैं अब्बू। ठीक है, अब यहाँ पे अब्बू क्या इसको बोल रहा है, शानू को, कि तुम स्कूल अकेले नहीं जा सकती हो। सन्नू को बोला जा रहा है, कौन बोल रहे हैं, इसके अब्बू, इसके पापा, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा छोटी हो। ठीक है, अभी यहाँ पे मम्मी इसको क्या बोली कि मैं तुमको उठा नहीं सकती हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बड़ी हो, ऐसे लिफ्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या बोले अब्बू कि तुम स्कूल अकेले मत जाओ क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो। ठीक, अब नेक्स्ट टाइम में हम लोग चलते हैं। अब ये जो देखो बेबी है, बेबी का ये इसको हम लोग बोलते हैं कोट बोलते हैं बेबी का, जिसमें ये सोती है। समझते हो ना आप लोग। ठीक है, यू कांट स्लीप इन द बेबीज कॉट, शानू सेज दादू। ये शानू के दादा हुए। ठीक है, अब दादा ये क्या कर रही थी, शानू की इसमें चढ़कर सोने जा रही थी। ठीक है, तो दादू बोलते हैं कि तुम इसमें नहीं सो सकती हो, ये बेबी का कोट है। ठीक है, इसमें सिर्फ बच्चे लोग सोते हैं, तुम बहुत ज़्यादा बड़ी हो। दादू भी बोले इसको बड़ी। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट है, ये एक बेबी थी इसके घर में, कोई होगा भाई या बहन। ये लेकर कहाँ जा रही थी, इसको पार्क लेकर जा रही थी अपने साथ खेलने के लिए। ठीक है, तो अब ये दादी इसको क्या बोलती है कि तुम बेबी को नहीं ले जा सकती हो क्योंकि तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटी हो। ठीक है, बड़े लोग ना बेबी को उठा कर ले जा सकते हैं, बेबी को गिरा दी कहीं या कुछ हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, इसीलिए। अब ये क्या हो गई, ये जो शानू है ये अब पजल्ड हो गई। पजल्ड मतलब कि कंफ्यूज्ड हो गई। ये सोचने लगी कि टू बिग और टू स्मॉल क्या है, मतलब कि ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा। तो ये अब सोचने लगी और सोच कर बोलने लगी कि हम एक बार में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कैसे बन सकते हैं। अब तुमको कभी कोई बोला जा रहा है कि तुम बहुत बड़े हो। अब जैसे कैसे आप लोग ही स्कूल जाते हो तो स्कूल अकेले जाने के लिए बोलोगे तो आपको बोला जाएगा कि तुम आप बहुत अभी छोटे हो, अकेले स्कूल मत जाओ। ठीक है, अब घर में आपको अगर किसी को, अब जैसे कि आपके घर में बेबी का कोट है कहीं झूला झूलने वाला, तो आप एकदम छोटा बेबी इसमें सोया हुआ है, तो अब यहाँ पे आप जाकर सोओगे तो आपके मम्मी या पापा कोई भी बोलेंगे कि आप बहुत ज़्यादा बड़े हो, इस पे आप नहीं सोना है, इसके बच्चों लोग के लिए है, छोटे बच्चों लोग के लिए। तो अब ये इसी में कंफ्यूज हो गए कि आखिर बड़ा और छोटा एक बार में कैसे में, कभी हमको बड़ा बोला जा रहा है कभी छोटा बोला जा रहा है, इसलिए क्या कर रही है, कंफ्यूज हो जा रही है कि आखिर हम बड़ा और छोटा एक बार में कैसे बनेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अब ये है कि जैसे कि टू बिग टू वियर हर ओल्ड पिंक फ्रॉक। अब बोला जा रहा है यहाँ पे कि जैसे कि इसका एक पुराना कलर का ओल्ड फ्रॉक था। ठीक है, पिंक कलर का ओल्ड फ्रॉक था, बहुत पुराना, जब ये छोटी थी। ठीक है, तो ये बोल रही कि हमको बड़ा बनने के लिए ये छोटा ड्रेस पहनना होगा। अब छोटा ड्रेस पहनेगी तो इसके मम्मी बोलेंगे तुम बड़ी हो, छोटा ड्रेस मत पहनो। ठीक है, तो बड़ा बनने के लिए इसको छोटा ड्रेस पहनना पड़ेगा। फिर बोला जा रहा है कि टू स्मॉल टू मेक अ डोसा एट स्टोव। अब स्टोव पे इसको डोसा बनाना होगा। ठीक है, छोटा बनने के लिए। अब जाकर तुम घर में खाना बनाने लगोगे
इतना बड़ा जब तुम रहोगे तो आपके मम्मी बोलेंगे ना तुम अभी बहुत छोटी हो, अभी खाना मत बनाओ। और अगर तुम छोटा ड्रेस पहनोगी, मतलब बचपन वाला अपना, और ज़्यादा छोटा थी 1-2 साल पहले का, तो मम्मी बोलेगी कि तुम अभी बड़ी हो चुकी हो, ये ड्रेस तुमको नहीं आएगा। तो इसीलिए ये कंफ्यूज में थी, कभी बड़ा बोला जा रहा है, कभी छोटा बोला जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रही है। अब बोल रही है कि बड़ा बनने के लिए क्या करना होगा। दादू, जो ये दादा हैं, जैसे कैसे हम लोग बचपन एकदम हम लोग बच्चा रहते हैं तो हम लोग के दादा वगैरह पीठ के पीछे बैठा कर इस तरीक़ा से हम लोग को घुमाते हैं घोड़ा बनकर, ठीक है। तो अब इस पीठ के पीछे बैठेगी ये सानू, तो दादा बोलेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तुमको मैं नहीं बैठा सकता, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा बनने के लिए क्या करना होगा, इसको बेबी को अपने साथ ले जाना होगा। जो घर में छोटा बेबी है उसको अपने साथ ले जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम बेबी को अकेले लेकर मत, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो आप पूछ रहे हैं कि व्हाट आई एम द राइट साइज़ फॉर, मतलब कि एक्चुअल में कौन सा साइज़ का मैं सानू, मतलब सोचने लगी कि आखिर हम कौन सा साइज़ है, छोटा है या बड़ा है। अब यहाँ पे अम्मी हंसती है और कहती है कि तुमको बड़ा बनने के लिए बड़ा स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है क्या, यू आर जस्ट बिग इनफ टू गो टू द बिग स्कूल। मतलब कि तुम क्यों इतना बड़ा बनना चाहते हो कि बड़ा स्कूल में जाने के लिए, तुम जो ये, मतलब मम्मी इसको हंस कर बोलती है ऐसे ही। फिर क्या होता है कि यहाँ पे इसके डैडी बोलते हैं, अब्बू जिसको बोलते हैं, ठीक है, आर यू जस्ट स्मॉल इनफ फॉर मी, मतलब कि क्या तू, नहीं सॉरी यहाँ एंड यू, ठीक है, एंड यू आर जस्ट स्मॉल इनफ फॉर मी। कहने का मतलब ये कि तुम जो हो, ये अब्बू जो है अपने सानू से बोल रही कि तुम मेरे लिए छोटा ही हो, ठीक है, इसीलिए मैं तुमको अपने सोल्जर पे यहाँ पे देखो बैठा कर ले जा रहे हैं, ठीक है। अब्बू इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर दादू इसको क्या बोलते हैं कि तुम मेरे लिए बड़ा हो, क्योंकि तुम मुझे सुबह के टाइम में मॉर्निंग वॉक पे हाथ पकड़ कर लेकर जाती हो। कैसे देखो, सानू इसको हाथ पकड़ कर सुबह के टाइम में लेकर बाहर जाती है, तो इसके लिए बड़ा हो गया। मतलब दादू बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए बड़ी हो, ठीक है। फिर दादी इसको क्या बोलती है कि आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा छोटी हो, क्योंकि कहानियाँ, बहुत सारा कहानियाँ सुनाते हैं। क्योंकि दादी इसको बहुत सारा कहानी सुनाती, तो कहानी बच्चे को ही सुनाया जाता है, इसीलिए सुनाती है। तो इसके लिए क्या हो गया, दादी के लिए छोटी हो गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है लास्ट में कि एंड यू विल ऑलवेज ऑलवेज बी द परफेक्ट साइज फॉर दिस, आप हमेशा हमेशा के लिए परफेक्ट साइज की हो। अभी जो हो सारे लोग इसको बोलते हैं उसको, और उसको गले लगा लेते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न में थे कि को कैसे बड़ा है, क्या छोटा है, कभी बड़ा बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया। आपको क्वेश्चन आंसर लास्ट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट कीजिए। बाय, टेक केयर।